चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखा था। इसमें छोटा सा एक रूल है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। वैसे तो हमने इस चैप्टर में लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल पढ़ा था, अब राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल पढ़ते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल कब अप्लाई होता है और लेफ्ट हैंड कब अप्लाई होता है, दोनों में फ़र्क है ना। पहले इसको समझते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड की तरह ही राइट हैंड है, क्योंकि एक साइंटिस्ट फ्लेमिंग नहीं दिया है तो दोनों में डिफरेंस इतना नहीं आएगा। जैसे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में क्या था कि हमने अपने थंब से फोर्स शो करी थी, फादर मदर चाइल्ड ना, अपने शो करी थी मिडिल फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड और शो करी थी मिडिल से करंट और फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड। सेम चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दो ऐसे, मतलब यहाँ पर भी कुछ फोर्स ही होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ही होगी और यहाँ पर भी कुछ करंट होगा। कैसे होगा देखते हैं। सेम रूल है दोनों में, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। इफ वी स्ट्रेच आर लेफ्ट नहीं राइट हैंड इन सच अ वे, किस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, इन सच अ वे दैट थंब फोर फिंगर और मिडल फिंगर आर म्यूचुअली perpendicular to each other. Then उस केस में क्या होगा, thumb will point डायरेक्शन ऑफ, मैंने कहा था ना कि ये फोर्स होता है, थंब फोर्स दिखाता है। फोर्स को हम मोशन, तो थंब हम लोग फोर्स या फिर मोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। थंब विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर्स या मोशन है ना, वो एक ही बात है। मिडल फिंगर तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लिए रखी है हमने। फोर फिंगर विल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहाँ पर क्या चीज़ है, नहीं, जो हमारी मिडल फिंगर है ना, वो इंड्यूस करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट बनता है ना, उसे इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो वो शो करेगा ये, और हमें निकालना यही होता है इस रूल में। देन मिडल फिंगर विल शो, बिल्कुल, विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कंडक्टर। लिखिए, थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या चीज़ के लिए शो हम लोग यू बनाते हैं, क्या चीज़ है इस रूल में, ये रूल कब यूज़ करते हैं। देखो, सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास एक वायर है, मैं इसको अपवर्ड मूव करवा रहा हूँ। सपोज करिए अपवर्ड मूव कर रहा है, मतलब मोशन किधर है इसका, अपवर्ड, है ना, ध्यान रखिएगा, अपवर्ड मूव कर रहा है ये, ठीक है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, सपोज करिए इस तरफ जो है फॉर्म कर रखी है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रही है। तो अगर मैं चाहूं पता लगाना कि इस कंडक्टर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस कंडक्टर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे पता लगाऊं मैं। फ्लेमिंग्स आपका राइट हैंड रूल लगाइए, अपने हाथ को इस तरह स्ट्रेच करिए कि आपका जो है वो फोर्स, जो मोशन है वो थंब से ऊपर दिखाई जाए। मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ जा ही रही है, तो जो आपकी मिडल फिंगर है वो आपको पॉइंट किस तरफ कर रही है, आपको वो पॉइंट कर रही है कॉपी के परपेंडिकुलर अपवर्ड। ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इंड्यूस करंट की। और
हम फ्लेमिंग्स के रूल को, राइट हैंड रूल को तब अप्लाई करते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है लेफ्ट रूल में और राइट हैंड रूल में? लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली किस लिए बनाया गया था? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जो था आपका, वो हमने इसलिए यूज किया था कि अगर एक वायर करंट कैरी कर रहा है, एक वायर करंट कैरी कर रहा था, तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड में किस तरफ फोर्स लग रही थी, वो निकालने के लिए हमने यूज किया था उसको। यहां पर आपको फोर्स दी होती है, इंड्यूस करंट निकालना होता है। या आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हो, आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हो कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हम सिर्फ नॉर्मल करंट की बात करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नॉर्मल करंट निकालने में या नॉर्मल करंट के केस में काम आता है। फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल में तो हम करंट नहीं, इंड्यूस करंट की बात करते हैं। तो ये फर्क है बस। क्वेश्चन में मेंशन होगा बिल्कुल कि आपके सामने इंड्यूस करंट है या नॉर्मल करंट है, तो आप उस हिसाब से अपना रूल यूज करना। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि आपके पास एक कंडक्टर में नॉर्मल करंट है, तो उसका मतलब है उस केस में आपको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करना है। क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास इंड्यूस करंट है, तो उस केस में राइट हैंड रूल यूज करना। निकलवा तो कुछ भी सकता है आपसे वो। हो सकता है कि आपसे जो है वो बोले कि आपके पास एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है और आपको वो बताए कि फोर्स भी किधर लग रही है। आपसे वो पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो पूछ तो कुछ भी सकता है आपसे वो, बट वो मेंशन करेगा करंट या इंड्यूस करंट। तो उस केस में आपको अकॉर्डिंगली आपको जो है अपना रूल यूज करना है। लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा नॉर्मल करंट में, राइट हैंड होगा इंड्यूस करंट।